Hello everyone, I hope you all are doing really well. So in this video we are going to talk about the reading module in OET. I have got 370 out of 500 in OET reading module, and I'm going to share tips and tricks with you so that you can also clear the OET reading module. So without wasting more time, let's get started. So in order to get the B score, you have to score 350 out of 500. So पहला मॉड्यूल लिसनिंग का होता है, and then after some time for like 10 to 15 minutes रीडिंग का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है. So in reading module there will be two parts, part A and part B and C combined. So part A में आपको 15 minutes मिलती है और उसमें you'll get 20 क्वेश्चन. सो पार्ट ए में आपको 15 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. यूल गेट द पेंसिल एंड रबर एंड शार्पनर एज वेल. और पार्ट बी और सी आपको कंबाइंड 45 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द बेसिक टिप्स दैट आई हैव फॉलोड इन ऑर्डर टू क्लियर द OET रीडिंग मॉड्यूल. सो माई फर्स्ट टिप वुड बी जस्ट रीड एंड रीड, because I think reading will be really beneficial for you. You can read anything like books, newspaper, articles. Just read anything that you see. If you're working in a hospital, there will be articles on the board. You can read them too. If you're having a free time, then just pick a book and just read it. It doesn't matter it's the fictional book or the science book. You just have to read it. That's it. Because in order to clear this exam, इसका एस्पेक्ट यही है कि आपको वो रीडिंग करनी पड़ेगी. अगर आपको रीडिंग ही नहीं करनी आती होगी तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे ही सॉल्व करोगे, राइट? दिस इज़ द बेस ऑफ द OET रीडिंग. लाइक हर एक मॉड्यूल का अपना अपना बेस है. लाइक रीडिंग क्लियर करने के लिए आपको रीड करना पड़ेगा. लिसनिंग क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सुननी पड़ेगी, उससे फेमिलियर होना पड़ेगा. स्पीकिंग क्लियर करने के लिए यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश सो दैट यू कैन क्लियर द OET स्पीकिंग एज वेल. राइटिंग के लिए आपको राइट करना पड़ेगा इंग्लिश में. सो दिस इज़ द ओनली बेस. रीडिंग क्लियर करनी है तो आपको रीड करनी ही पड़ेगी बुक्स. ज़्यादा नहीं, शुरू में आप 5 मिनट 10 मिनट लगा के शुरू के इनिशियली फॉर लाइक 5 to 10 days you just can read 1 to 5 pages for like 10 to 15 minutes. Then only you can develop the interest. If you do not have an interest in reading, then I don't think so you can clear the exam. So just develop the interest of starting reading. After you develop the interest of reading books, what you have to do is just improve the vocabulary. वो आप कैसे कर सकते हो? लाइक अगर आप एक पेज आप रीड कर रहे हो या 2 पेज आप रीड कर रहे हो तो आपको कई वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे. लाइक you don't know the meaning of that particular word. So what you have to do is just underline that word and write it down in a separate book and just Google it, the real meaning of the word, and just read that particular word for like 5 to 6 times in a day so that you can understand what is the meaning of that particular word. This is the only way you can improve your English and you can improve your vocabulary as well. तो जस्ट रीडिंग क्लियर करने का तरीका यही है कि आपको रीड करना आना चाहिए. यू हैव टू रीड द आर्टिकल और बुक और अ पेज ऑफ द बुक इन लेस टाइम. लाइक अगर आप एक पेज को पढ़ने के लिए शुरू में 10 मिनट लगा रहे हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट डिक्रीज द टाइम ऑफ रीडिंग. 10 मिनट कुछ दिन के बाद, कुछ थोड़े दिनों के बाद आप उसको 8 मिनट में पढ़ने की कोशिश करो, फिर 4 मिनट में. आई एम टेलिंग यू गाइज, एक टाइम ऐसा भी आएगा आप उस पूरे पेज को 2 या 3 मिनट में कंप्लीट कर दोगे और मे बी उससे भी कम. सो जस्ट आप रीड करना स्टार्ट करो. दिस इज़ द ओनली वे यू कैन क्लियर द एग्जाम, ट्रस्ट मी. So these are the basic tips that you can apply before you start preparing for the exam, or maybe whenever you are preparing for the exam. just पहले बुक्स पढ़ना शुरू करो. पहला बेस ही स्टार्ट क्लियर करो. बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको काफ़ी मुश्किलें आएंगी. सो इट्स बेटर टू क्लियर द बेस. बुक्स पढ़ो, वोकेबलरी अपनी इम्प्रूव करो, रीडिंग करने का टाइम डिक्रीज़ करो जितना होता है. विद इन अ मंथ आई वुड से कि आप अच्छी रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे. That's the only base I think you should just clear first and then start preparing for the exam. In my next video, I'll be talking about part A of reading module, how you can clear the part A module. I'll be sharing my tips and tricks that I have followed. So thank you so much for watching my videos and I'll see you in the next one. Peace out.